तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? देखो, ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर होते हैं और प्राइम नंबर को अगर हम अंडर रूट के अंदर लिख दें तो वो नंबर्स कहलाते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। हम बोल सकते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स रिटर्न इन स्क्वायर रूट। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। तो ये जो 2, 3, 5, 7 है, ये क्या है? प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिन नंबर के नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिन नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं। एक तो पहला फैक्टर तो होता है 1 और दूसरा फैक्टर होता है वही नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं। सही है? अच्छा बताओ जरा, 1 प्राइम नंबर है? नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं। 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? बिकॉज इट हैज ओनली 1 फैक्टर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके पास 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन 1 के पास एक ही फैक्टर है, तो इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 प्राइम नंबर है, 2 के फैक्टर्स क्या है? 1 और 2। 3 प्राइम नंबर है, 1 और 3 इसके फैक्टर है। ये नंबर्स प्राइम नंबर है, ध्यान रखना। 1 प्राइम नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जब प्राइम नंबर को हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं तो वो नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब देखो, इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेल्प लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम हमने क्लास 8 में पढ़ी हुई है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये एंगल उसमें 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। एक साइड परपेंडिकुलर और एक साइड होती है बेस। तो देखो, जिस भी नंबर को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है उसको हम हाइपोटेनियस लेट कर लेते हैं। तो हाइपोटेनियस लेट कर लेते हैं 1, और हमेशा परपेंडिकुलर को 1 लेट करते हैं। हाइपोटेनियस सॉरी, अंडर रूट 2 लेट कर ली हमने, परपेंडिकुलर को हमेशा ही 1 लेट करेंगे। ओके, तो अब देखो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसमें बेस निकालेंगे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनियस है अंडर रूट 2, परपेंडिकुलर 1 प्लस बेस का स्क्वायर। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 प्लस बी स्क्वायर, 2 माइनस 1 बचेगा कितना? 1। 1 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, या फिर बी की वैल्यू कितनी आई? 1। हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं। अब देखिए, ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले तो एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे हम। नंबर लाइन पे ये है 0, ये है 1, ये है 2, है ना, इस तरीके से। तो देखो, इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस नंबर लाइन पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसका बेस हम इसी नंबर लाइन पर कंसीडर करेंगे। इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस कितना कंसीडर करा है हमने? 1। अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस कितना होना चाहिए? 1। तो ये तो हो गया बेस हमारा 1। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर कितना ड्रॉ करेंगे? जिसकी लेंथ कितनी हो परपेंडिकुलर की? परपेंडिकुलर की लेंथ भी कितनी होनी चाहिए इसमें? परपेंडिकुलर की लेंथ भी होनी चाहिए इसमें 1। चलो, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा ही 1 लेट करेंगे हम, तो ये हो गया परपेंडिकुलर 1। अब जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देखो, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और जब बेस 1 हो और परपेंडिकुलर 1 हो तो हाइपोटेन्यूस कितनी आती है? अंडर रूट 2। तो ये साइड कितनी आ गई हमारी? अंडर रूट 2। अब देखो, हमारा अगला स्टेप क्या है? हमको एक कंपास लेना है, और कंपास की जो एक साइड होती है उसको इधर रखना है, और पेंसिल वाली साइड जो है वो इधर रखना है, और इधर से एक आर्क लगानी है जो नंबर लाइन को कट करेगी। और जहां भी ये आर्क नंबर लाइन को कट करेगी वहीं पे जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा अंडर रूट 2। समझ में आया कैसे हम अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से रिप्रेजेंट करके देखेंगे हम।
अंडर रूट 3 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेनियस को ले लेंगे हम अंडर रूट 3। परपेंडिकुलर हमेशा ही 1 कंसीडर करेंगे और पहले हम बेस को फाइंड करेंगे यूजिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसमें। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस बी स्क्वायर, 3 में से बन गया 2 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, या फिर यहाँ से जो बी आया वो कितना आया अंडर रूट 2। तो जो v की वैल्यू आई वो आई हमारी अंडर रूट 2। चलो रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें देखो अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अंडर रूट 2 को, क्योंकि हमें जो बेस है वो कितना कंसीडर करना है अंडर रूट 2। तो देखो जब हम रिप्रेजेंट करेंगे अंडर रूट 2 को हम पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं। कैसे? पहले एक बेस लेंगे जो 1 सेंटीमीटर का होगा, 1 सेंटीमीटर के ऊपर एक फिर से 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लेंगे, और जब इसको मिलाएंगे तो ये जो बनेगा ये हमारा बनेगा क्या अंडर रूट 2। तो ये तो हो गया हमारा अंडर रूट 2। मान लो जब हम इसको आर्क से लगाएंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 2। एक मिनट, ये आ गया अंडर रूट। चलो अब देखो, अब हमें अंडर रूट 3 को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास बेस आ गया है। तो हम जो ट्राइंगल बनाएंगे उसका बेस कंसीडर करेंगे यहाँ से यहाँ तक। जो बेस होगा वो कितना होगा, इसको हम बोल देंगे अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 के ऊपर एक फिर से 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। चलो ड्रॉ करते हैं, 1 सेंटीमीटर का इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ये हो गया परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर। अब इसको जैसे ही हम यहाँ से मिलाएंगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, और ये जो लेंथ आई ये लेंथ आई हमारी अंडर रूट 3 यहाँ से और यहाँ तक की। बस क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, एक पॉइंट इधर रखेंगे और दूसरा पॉइंट यहाँ रखकर पेंसिल वाला यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा हमको, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा अंडर रूट 3। ओके चलिए, वैसे ये क्लास हो गई थी, मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि जब लाइव क्लास चल रही थी तो मैं इसको रिकॉर्ड करना भूल गया था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको बता रहा हूँ। आपने क्लास में सारा पढ़ लिया होगा। चलिए देखो अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स बताने। क्या हर एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो देखो हमने जो रियल नंबर पढ़ा था, रियल नंबर के हमने 2 पार्ट पढ़े थे। कौन कौन से पार्ट पढ़े थे? जो रियल नंबर होता है वो 2 जगह डिवाइड होता है, एक तो होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल, तो देखो जो हर एक इरेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। वेरी गुड। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m। क्या जो भी नंबर लाइन होती है हमारी, देखो ये नंबर लाइन होती है, ये होती है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, और बीच में होता है 0। इधर पॉजिटिव नंबर्स लिखे होते हैं और इधर निगेटिव नंबर्स लिखे होते हैं। तो देखो क्या नंबर लाइन पे हर एक जो नंबर होता है उसको अंडर रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो जो ये बताओ कि ये जो अंडर रूट m है, ये m एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। अब क्या किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने पर निगेटिव आ सकता है क्या? अगर मुझे अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या मैं किसी भी नेचुरल नंबर के ऊपर, तो नेचुरल नंबर तो हमें 4 लेना पड़ेगा तभी 2 आएगा। क्या नेचुरल नंबर क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं तो क्या हमें यहाँ से -2 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसीलिए सारे के सारे नंबर अंडर रूट m की फॉर्म में नंबर लाइन पर नहीं हो सकते। सही है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। अगला है एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। क्या जो सभी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं? नहीं, रियल नंबर तो रेशनल भी हो सकते हैं इरेशनल भी, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल होते हैं? एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल।
पहले हमने नंबर लेट करा 9, एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया 9। अगर हम इस 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको मिलता है 3। और 3 क्या है, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या है, रेशनल नंबर। चलो, एक दूसरा नंबर हमने लेट करा 7। अगर हम 7 का अंडर रूट करते हैं तो हमको अंडर रूट 7 आता है। मैंने बताया है कि अंडर रूट के अंदर एक प्राइम नंबर है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर। तो देखो, ये दोनों ही हमने नेचुरल नंबर कंसीडर करे, और नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकालने पर हमें रेशनल नंबर भी मिल रहा है, हमें इरेशनल नंबर भी मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वो हमेशा ही क्या इरेशनल होगा, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। इसका आंसर लिख देते हैं नो, बिकॉज जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज रेशनल नंबर। ओके, इसका आंसर पता चला। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो देखो, रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, जिसमें हम अंडर रूट 5 को कितना कंसिडर करेंगे, हाइपोटेनियस कंसिडर कर लेंगे। परपेंडिकुलर को क्या कंसिडर करेंगे, 1, और बेस कैलकुलेट करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए, एच की वैल्यू अंडर रूट 5 दी हुई, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बेस, हमें नहीं पता, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 प्लस बेस का स्क्वायर 5 माइनस 1 4 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और अंडर रूट 4 कितना होता है, बी की वैल्यू यहां से हमने 2 फाइंड कर ली। चलिए ड्रॉ करते हैं एक नंबर लाइन को। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3। ओके, तो देखो बेस कितना, हमें बेस हमें कितना लेना है, बेस लेना है हमको 2। तो चलो एक इस पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, जिसका बेस कितना होना चाहिए, बेस होना चाहिए इसका, ये हो गया उसका बेस। अब इस बेस पर हमें परपेंडिकुलर कितना ड्रॉ करना है, तो इस 2 के ऊपर हम 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। वेरी गुड। इस परपेंडिकुलर को, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया 1। इस परपेंडिकुलर को जब हम यहाँ से मिलाएंगे इधर, तो ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ कितनी आएगी हमारे पास, अंडर रूट 5। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया नहीं, जहां बेस है कितना 2, परपेंडिकुलर है 1, तो ये हाइपोटेन्यूज सीधी सी बात है 5 आएगी। यहां से हम क्या लेंगे, कंपास लेंगे, कंपास का एक पॉइंट इधर रखेंगे और दूसरा पेंसिल वाला पॉइंट इधर रख करके और नंबर लाइन को कट कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा पास पॉइंट आया, यही पॉइंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5। इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ट्राई करना इस क्वेश्चन को घर पे करना इस क्वेश्चन को घर पे। ओके, चलो अगला कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं एक एग्जांपल लूं और बोलूं तुमसे 10/3 को फाइंड करके दिखाओ, तो 10/3 को हम इस तरीके से फाइंड करेंगे कि 3 3 9 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 9 1 3, और ये इस तरीके से चलता जाएगा। इस तरीके से 3 3 चलता जाएगा, कभी टर्मिनेट नहीं होगा। और जो नंबर कभी टर्मिनेट नहीं होते, टर्मिनेट मतलब कभी नहीं कटेगा पूरा पूरा, ऑलवेज 3 3 रिपीट होता रहेगा। तो जो भी नंबर रिपीट होते हैं उनको लिखने का एक तरीका होता है, जैसे पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर हम बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि 3 रिपीट हो रहा है, सही है। अब क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीट भी तो हो रहा है, तो इसको हम बोल देंगे रिपीटिंग। तो इस नंबर का क्या नाम हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। देखो 3 3 3 रिपीट हो रहा है नहीं इसमें, तो हम इसको बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर। इतनी बात समझ में आई। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया एक 45/8। 45/8 को जब हम सोल्व करेंगे, देखो हमें कितना मिलता है, 8 से डिवाइड करेंगे 45 को, तो 8 5 40,
-5 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 6 48, -2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, 8 2 16, -4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 8 5 40। पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, वेरी गुड, मतलब पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया, डिवाइड हो गया मतलब टर्मिनेट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। और अगर एक नंबर में और लेता हूं, एक नंबर मैंने कुछ इस तरह से ले लिया, 10100, इस तरह से ये नंबर चल रहा है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। तो देखो सबसे पहले तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या नंबर रिपीट हो रहे हैं क्या इसमें, देखो यहाँ पे केवल 2 रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि इसके बाद बन आ गया। यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हुए लेकिन कंटिन्यूसली नहीं हुए, उसके बाद फिर से बनाई। कोई भी नंबर इसमें ऐसा नहीं है जो कंटिन्यूसली एंड तक एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो, नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये नहीं कट रहा। और क्या है ये, नॉन रिपीटिंग। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो देखो हमने 3 नंबर पढ़े, 3 नंबर किस तरह के पढ़े, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पढ़ा हमने, एक पढ़ा हमने टर्मिनेटिंग, और एक पढ़ा हमने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 3 तरह के नंबर होते हैं। अब ये जो 3 तरह के नंबर होते हैं इनको हम डिवाइड करते हैं। देखो एक होता है रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर होता है वो रेशनल नंबर, उसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो जो नंबर टर्मिनेटिंग हो वो नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर वो रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नंबर और टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं हमारे क्या, रेशनल नंबर। और बचा क्या, इरेशनल। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, वो कहलाएंगे हमारे इरेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आई। चलो अब जरा मुझे कुछ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये बताओ क्या होगा। 1.33 का बाद दूसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 6.1528। तीसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने 1.72583 का बार। चौथा एग्जाम्पल ले लिया मैंने 5.67928, और इस तरीके से ये चल रहा है। एक पांचवा एग्जाम्पल ले लिया मैंने 0.9 बार। एक छठा एग्जाम्पल ले लिया मैंने 1.6720010010, इस तरीके से। तो मुझे बताओ इसमें कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। देखो बार लगा हुआ है मतलब रिपीटिंग नंबर है, और रिपीटिंग नंबर कौन सा होता है, रेशनल। तो इसको हम बोल देंगे क्या, रेशनल नंबर। ये देखो पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया, बाद में ना तो रिपीट हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, टर्मिनेट हो गया, पूरा पूरा लिखा हुआ। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, रेशनल। बार लगा हुआ है क्या हो जाएगा, रेशनल। इसको देखो जरा, ये एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, इसमें हर एक डिजिट अलग अलग चल रही है, और ये जो डैश डैश दिखा रहे हैं हमको, ये दिखा रहे हैं कि ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल। बार लगा हुआ है मतलब रिपीटिंग नंबर है, तो कैसा हो जाएगा, रेशनल। ये नंबर बताओ। देखो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि लास्ट में डैश डैश लगे हुए हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या रिपीट हो रहा है, नहीं, नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्या रेशनल और इरेशनल समझ में आया। चलो आगे दिया हुआ, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, हमने निकाला है 0.3 का बार होता है। देखो 7/8 निकालना है हमें, 7/8 निकाल देंगे।
पॉइंट लगाएंगे, जीरो बनाएंगे, 8 8 64, कितना बचा, 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो, 8 7 56 हो जाएगा, 4 जीरो, 8 5 40, तो क्या हो जाएगा 0.875। 1/7 को तुम्हें घर से निकालना है, ये होमवर्क है। चलो, सो डेट 3.142678 ये एक रेशनल नंबर है, हमको ये प्रूफ करना है। तो देखो, हमें केवल ये दिया हुआ है 3.142678, क्या आगे कोई डैश डैश लगा हुआ है? नहीं, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा, केवल इतना नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। तो टर्मिनेटिंग नंबर है तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज ए टर्मिनेटिंग नंबर। सो इट इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर होते हैं। या दूसरा सेकंड मेथड इसका ऐसे भी कर सकते हैं कि 3.142678 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ा देंगे, 6 जीरो। तो अभी ये क्या हो गया, 3142678 अपॉन 6 जीरो। अब ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा गया, hence it can be written in the form of P upon Q, so it is a rational number। दो तरीके हैं, या तो इस तरह से लिख दो कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है तो रेशनल नंबर होगा, या फिर इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख के दिखा दो, तब भी हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। समझ में आया? कोई डाउट? देखो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये 0.333, मतलब 0.3 का बार रिपीट हो रहा है 33, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, ऐसे नंबर को अगर हमें P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो इस नंबर को सबसे पहले x के इक्वल लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.333 इस तरह से, या फिर हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 0.3 का बार। ओके, एक बात ध्यान रखना, अब पॉइंट के बाद जितने नंबर्स पर बार लगा होगा उतने डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के रेस्पेक्ट में। कहने का मतलब देखो, अगर एक डिजिट है केवल तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो डिजिट है पॉइंट के बाद तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। देखो, यहाँ पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट जो रिपीट हो जा रही है, एक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर कितना हो जाएगा 10x, इधर कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.3 का बार। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.3333। जब 10 की मल्टीप्लाई 0.33 से करेंगे तो देखो 10 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डिजिट पॉइंट के आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये 3.333 इस तरीके से। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333, क्योंकि 3 में जब 0.33 ऐड करोगे यही मिलेगा हमको। वेरी गुड। अब जरा मुझे ये बताओ 0.3333 को हमने क्या लेट कर रखा है ऊपर, x, तो इसकी जगह हमने x लिख दिया, तो हमारे पास क्या बचा 10x इक्वल्स टू 3 प्लस x। x को इधर लेकर के आएंगे तो कैसा आएगा, x माइनस में आएगा, इधर बचेगा 3, 10x में से x गया, कितना बचा 9x। x की वैल्यू कितनी हो गई 3/9, या फिर हम क्या लिख सकते हैं x की वैल्यू 1/3। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हमको इसको प्रूफ करना है ना, मतलब प्रूफ नहीं करना, इसको P अपॉन Q की टर्म में लिखना है। तो देखो लेट कर लेते हैं हम कि ये x के बराबर है क्या 1.272727 इस तरीके से चल रहा है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.27 का बार है ना, 27 के ऊपर बार है। मैंने बताया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, अगर दो डिजिट हैं किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 3 डिजिट होंगी तो 1000 से। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट पर बार लगाए, 2 डिजिट पर लगाए, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना हो जाएगा यहाँ पे 100x इक्वल्स टू 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.27 के बार में, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 1.272727 इस तरीके से। देखो
100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में 2 जीरो है, तो इधर भी पॉइंट के बाद के 2 डिजिट पॉइंट से पहले आ जाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100x इक्वल्स टू 1 पॉइंट, देखो सॉरी ये 27 जो है पॉइंट के इधर आ जाएगा, 27 पॉइंट, लास्ट में 2727 ऐसे चलता रहेगा। वेरी गुड। अब ये ऐसे लिखा हुआ है 127.2727, हमें यहाँ पे यही बनाना है, मतलब पॉइंट से पहले हमें इधर 1 दे रखा था ना, तो इधर भी हमें पॉइंट से पहले 1 बनाना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 127 को 126 प्लस 1.2727, इस तरीके से। ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो 126 में 1.27 ऐड करेंगे तो 127.2727 आएगा। ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि हमने इस नंबर को पहले x सेलेक्ट कर रखा था, तो हम इस नंबर की जगह x लिख सकते हैं, जिससे हमारी सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगी। करते हैं, देखो इधर है 100x, 127 को क्या लिख सकते हैं, 126 प्लस 1.2727। अब इसको इतने को क्या लिख सकते हैं हम, x लिख सकते हैं, x लेट कर रखा है तो 100x इक्वल्स टू 126 प्लस इसको हमने x लेट कर लिया। चलो x को इधर लेकर के आएंगे तो 100x माइनस x इक्वल्स टू 126, कितना बचा 99x इक्वल्स टू 126। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 126 अपॉन 90। 3 से काट देते हैं, 3 3 3 4 2, फिर से 3 से काट देंगे, 3 1 3 4 12 3 1 1। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 14 अपॉन 11, ये आ गई x की वैल्यू। चलो देखो ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क से करना है, जैसे मैंने पहले कराया था वैसे ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा कल, ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क से करना है, ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क से करना है, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये क्वेश्चन भी होमवर्क से करना है, सही है। तो ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क से करने हैं। चलो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे। चलो ओके स्टूडेंट्स, बाय।